हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलयन मैं आपको आज हेनरी का नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको हेनरी का नियम बताने जा रहा हूँ। हेनरी ने इस नियम को दिया क्यों, जबकि यह ठोस और गैस दोनों क्या होते हैं, द्रव में क्या होते हैं, विलेयता होते हैं, और किस प्रकार से विलय होते हैं उनके अनुसार हेनरी ने एक अपना नियम दिया था। उसी को हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी ने गैस के गुणों को इसके बारे में बताया, जो कि इस नियम को हेनरी ने सन 1803 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुसार, ठीक है ना, हेनरी के नियम, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, हेनरी के नियम। तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए इनके अनुसार क्या होता है, इन्होंने क्या बताया था, किस प्रकार से ठोस या गैस जो द्रव में क्या होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्थिर ताप पर जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वह क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/p प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है ना, यदि टेम्परेचर को हम कम कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इसलिए हम इसमें टेम्परेचर को क्या रखते हैं, स्थिर। ठीक है ना, यदि टेम्परेचर को हम कम या अधिक करेंगे तो हमें इसमें निश्चित मान नहीं मिल पाता, इसलिए इन्होंने स्थिर ताप पर नियम लगाया था। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, हमारा ताप क्या है, स्थिर है, और स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब, गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती, गैस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती। मतलब हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और किसी गैस की द्रव में जो क्या रहेगी, विलेयता, वह गैस पर आरोपित, जो गैस पे आरोपित दाब है, दाब प्रेशर, उसके क्या रहेगा, समानुपाती रहता है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता। अर्थात जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। इसे हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है ना, फिर अर्थात यम प्रोपोर्शनल पी, अर्थात क्या हो गया आपका, यम प्रोपोर्शनल पी। हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट। जहाँ क्या मिलता है, कांस्टेंट, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पी। जहाँ पे आपका यम क्या है, यहाँ पे जहाँ पे आपका यम क्या है, यहाँ पे तो यम बराबर क्या है, द्रव में, जो यम है आपका द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है बच्चों, जो यम है हमारा यहाँ पे क्या है, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में हमारे यहाँ जो गैस है द्रव में घुली हुई है। और पी क्या है, पी आप प्रेशर समझ रहे हैं तो समझ गए होंगे क्या है आपका, तो पी क्या है आपका, गैस पर क्या है आपका, आरोपित दाब, गैस पर कितना दाब क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, पी है। ठीक है ना, या इसे हम याद करके क्या कर सकते हैं, साम्यावस्था में गैस का दाब। ठीक है ना, और जहाँ पे के आपका क्या है, समानुपाती, आप समझ गए होंगे, जहाँ पे के आपका क्या है, समानुपाती नियतांक है, जहाँ पे के आपका क्या है, समानुपाती नियतांक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हेनरी नियतांक भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक या हेनरी नियम का नियतांक। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक या हेनरी नियम का नियतांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर आरोपित दाब की क्या होती है, समानुपाती। तो यम प्रोपोर्शनल क्या मिलता है हमें, पी। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, समानुपाती चिन्ह हटता है, तो हमें कांस्टेंट क्या मिलता है, के। और यहाँ पे देखिए बराबर क्यों आता है और नियतांक क्यों आता है, बराबर और नियतांक इसलिए आता है कि इस दोनों तरफ के जो मान होते हैं हमारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जहाँ पे हमारा यम क्या है, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा है, और पी क्या है, गैस पर आरोपित दाब, और के क्या हमारा समानुपाती नियतांक, जिसे हम हेनरी नियतांक या हेनरी नियम का स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
और हेनरी के नियम को एक प्रकार से और व्यक्त किया गया है। तो हेनरी के नियम को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसके रूप में? मोल अंश के रूप में। तो देखिए मोल अंश के रूप में तो इसके अनुसार देखते हैं, इसके अनुसार मतलब मोल अंश के अनुसार, ठीक है ना। मोल अंश के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब, किसी गैस का वाष्प दाब, किसी गैस का वाष्प दाब अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मतलब पी प्रेशर उस विलयन में गैस के मोल अंश को हम कैसे दिखाते हैं कि समानुपाती होता है। और इससे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हेनरी का नियम कहते हैं, इसे भी हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए माना गैस का वाष्प दाब P तथा गैस का मोल अंश x है। माना गैस का वाष्प दाब P तथा मोल अंश x है तो हेनरी के अनुसार क्या है आपका, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है ना, आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश क्या होगा x के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। यहाँ भी हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या मिलता है, k मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ भी आपका k क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। यहाँ भी आपका k क्या है, हेनरी का स्थिरांक है। और हेनरी स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P/x हो जाता है। P/x अर्थात मोल अंश। ठीक है ना। ठीक बच्चों, तो इसके अनुसार हम हेनरी स्थिरांक का डिफिनीशन बना सकते हैं। क्या बन सकता है इसके अनुसार डिफिनीशन, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बच्चों। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती x के अनुपात को हम क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। आइए बच्चों हम इसके आगे बताते हैं आपको। हेनरी स्थिरांक की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कुछ सीमाएं अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि जो हेनरी स्थिरांक है वह किसी स्थान पे लागू नहीं होता, इसलिए हेनरी का सीमाएं भी बनाए। तो हेनरी के नियम की सीमाएं, तो हेनरी के नियम कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हेनरी के नियम की पहली सीमा क्या है, हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। जो हेनरी का नियम होता है, जो टेम्परेचर रहेगा बहुत ही कम रहेगा टेम्परेचर, तो लागू नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी कार्य नहीं करता है। मतलब क्या, हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक भी हो जाएगा तो भी हेनरी का नियम कार्य नहीं करता है। और तीसरा क्या है आपका, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। ठीक है ना। तो हेनरी के नियम का मान कब लागू होता है, जब गैस की जो विलेयता है उसका मान विलायक में क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। और चौथा क्या होता है बच्चों, पानी में NH3 और HCl की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। पानी में जो अमोनिया होती है, ठीक है, पानी में NH3 और HCl ये दोनों आपके क्या होती हैं, गैसें हैं। तो इन गैसों की विलेयता पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि NH3 गैस पानी के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेती है, और दूसरी तरफ HCl गैस पानी में आयनित हो जाती है। ठीक है ना।
दूसरी तरफ क्या आपका ये Cl गैस जो है पानी में क्या होती है, आयनित हो जाती है, मतलब ये भी क्या होती है, अपने आयन में टूटकर घुल जाती है। ठीक है बच्चों, कुछ उदाहरण के रूप में हम आपको समझा देते हैं हेनरी के नियम के। जैसे स्प्राइट, हम सबको कोकोला आप लोगों ने देखा है, तो उसके जब ढक्कन को बंद करना होता है, स्प्राइट भर के उसके ढक्कन को बंद करना, तो उसमें दाब क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। दाब बढ़ाकर उसके ढक्कन को क्या आसानी से बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद जब खोलना होता है तो उसमें प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो जो गैस होता है, दाब कम हो जाने के कारण जो गैस होती है उसकी कुछ आंशिक दाब हो जाने के कारण गैस की कुछ मात्राएं घुल नहीं पाती। तो जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, गैस उसमें क्या होता है, झाग के रूप में क्या होता है, बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, हमें लगता है कि आपको जितना बताया गया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें सभी बच्चे। थैंक यू, धन्यवाद।